हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। अपनी इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 लक्ष्य यानी कि लिमिट का जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले की 3 क्लास मैंने समझा दिया था, जिसमें पहले में संभावना था, दूसरे में द्विपद संभावना वितरण और तीसरे में प्रमाण वितरण, यानी तीनों संभावना वाले जो चैप्टर मेन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अभी आज की अभी क्लास होने वाली इसमें लिमिट बता दूंगा और नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको डिफरेंशिएशन बता दूंगा, ठीक है, जिसको हम लोग वीक लेंथ बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यू, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एग्जाम नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इसको फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें अगर आप एमसीक्यू को ध्यान से देखते हो तो क्वेश्चन में अगर पहले 3-4 क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पे पूछा है मानांक स्वरूप कौन सा होगा, अंतराल स्वरूप कौन सा होगा, अंतराल स्वरूप कौन सा है, फिर अंतराल स्वरूप कौन सा है, मानांक स्वरूप कौन सा है, फिर मानांक स्वरूप दिया हुआ है तुम्हें और ऐसे कुछ वैल्यूज दिया गया है और बोला के का मूल्य निकालो। यानी देखने जाओगे तो 5 से जो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपका कहीं ना कहीं मानांक अंतराल पे ही घूम रहा है, राइट। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको ये 3 फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अब ये 3 फॉर्मूला क्या है, तो एक है मानांक का, दूसरा है सामीप्य का और तीसरा है अंतराल का। ध्यान से सुनना, पहला कौन सा है, पहला है मानांक का, दूसरा सामीप्य का और तीसरा कौन सा आपका अंतराल का। अब इसको कैसे याद रखोगे वो समझो। मानांक वाला जो होता है ना वो इस तरीके से ब्रैकेट में होता है, यानी ये लाइन होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। याद रखना, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये हो गया आपका मानांक का। और मानांक जो है वो हमेशा अऋण होता है। ये भी एमसीक्यू में बनता है कि मानांक हमेशा किस स्वरूप में होता है यार, कैसे होता है, तो याद रखना है कि मानांक हमेशा क्या था, अऋण होता है। अऋण क्यों होता है कि जब इसके बाहर निकलता है ना तो वैल्यूज हमारी चेंज हो जाती है, क्योंकि मानांक जो है वो वैल्यू को बदल देता है। उसके बाद नेक्स्ट है सामीप्य। सामीप्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन फिर ब्रैकेट में ए कॉमा डेल्टा, यानी कैसे, एन ए डेल्टा, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, राइट। उसके बाद तीसरा है इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म जो है वो तो दिख ही रहा है आपको, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। इसमें याद रखना है कि पहले माइनस वाला होता है फिर प्लस वाला होता है। कभी कभी गलती से हम पहले प्लस लिख देते हैं फिर माइनस लिख देते हैं, और एमसीक्यू में ये भी ऑप्शन देता तो हमें लगता है शायद यही वाला सही होगा। इसलिए याद रखना है पहले माइनस होता है और फिर प्लस होता है, प्लस माइनस नहीं, इसको माइनस प्लस याद रखो। कैसे याद रखोगे, माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला आपका हो गया, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ए डेल्टा और एन तो बाहर रहेगा ही, फिर ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, मानांक सामीप्य और अंतराल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आपका लिखा हुआ है कि 3 का 0.3 सामीप्य का मानांक स्वरूप कौन सा होगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। लिखा है 3 का 0.3 सामीप्य है, 3 का 0.3 क्या है, सामीप्य है। तो कौन सा सामीप्य और क्या है, तो अगर सामीप्य को मैं बताऊं तो हम लोगों ने ऐसे लिखा था, एन ए डेल्टा। तो सामीप्य जो होता है ये हो जाता है आपका, ये यानी नेबरहुड, ये पड़ोसी है। सामीप्य का मतलब एक्चुअली पड़ोसी होता है, नहीं नेबरहुड होता है। इसको कैसे लिखोगे, तो एन तो दिया नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 3 और 0.3, राइट। इस तरीके से तो लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हमने लिख दिया 3 और 0.3। तो ये आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पूछा था, हमें पूछा था मानांक स्वरूप। और अगर हमें मानांक स्वरूप पूछा था तो मानांक स्वरूप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्या होता है, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस ए, यहाँ पे कितना है, 3, फिर लेस देन डेल्टा कितना है, 0.3। तो याद रखना है कि ये जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है वो डेल्टा होगा और ये जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो एक्स माइनस 3 लेस देन 0.3, तो ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी पे, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में लिखा है -2 का 0.02 सामीप्य का अंतराल स्वरूप कौन सा है। -2 का 0.02 सामीप्य का अंतराल कौन सा है, तो सामीप्य का अंतराल पूछा है ना, तो पहले इसको हम सामीप्य पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा ना सामीप्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो अब इसको लिखने जाओगे तो ये कैसे हो जाएगा, -2 और 0.02, राइट। ये हो जाएगा -2 0.02। अब अंतराल का जो फॉर्मूला होता है, मैंने कहा पहले माइनस होगा फिर क्या होगा, प्लस होगा। तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, राइट। तो पहले मैं ए माइनस डेल्टा सोल्व कर लेता हूं, तो ए माइनस डेल्टा सोल्व कर लूंगा तो अपने आप हो सकता है दूसरा अपने आप पता चल जाए। तो चलो सोल्व करते हैं, ए माइनस डेल्टा। तो ए की वैल्यू कितनी है, -2 है, और डेल्टा की वैल्यू कितनी, 0.2, लेकिन बीच में है माइनस, तो 0.02। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2.02। पहला आ गया है 2.02। अब चेक करो 2.02 किस में, तो ये तो कैंसल, ये भी कैंसल,
देखो इसमें है -2.02 और इसमें है -2.02। अब क्वेश्चन है कि हमारा कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। इसके लिए हमें दूसरा वाला भी अब सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो दूसरा वाला क्या है, ए प्लस डेल्टा, क्या है, ए प्लस डेल्टा। तो ए की वैल्यू कितनी है, फिर से वही -2 है, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.02, तो प्लस 0.02। अब ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस में बड़ा है तो साइन बड़ा ही माइनस ही रहने वाला है। अगर साइन माइनस ही रहने वाला है इसका मतलब हो गया हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा। डी वाला क्या है, प्लस में दे दिया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला -2.02 और -1.98। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है x-5 लेस देन 0.25 का अंतराल स्वरूप कौन सा होगा। अब देखो इसमें भी सेम वही बात आ जाती है, अंतराल स्वरूप के लिए पूछा है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, ये मानांक स्वरूप में लिखा हुआ है। और अगर मानांक स्वरूप में लिखा हुआ है तो इसमें a क्या हो जाएगा, देखो इधर x-a लेस देन डेल्टा, तो ये a हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना है, 5 है, और आपका डेल्टा इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा इज इक्वल टू है 0.25। तो पहले माइनस करना है, फिर क्या करना है, प्लस करना है। पहले क्या करना है, माइनस करना है, फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो पहले माइनस करो तो 5 में से 0.25 गया तो आएगा 4.75। तो देखोगे तो इसमें 5.25 है, इसमें 5.25 है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 4.75 दो में है, एक इसमें है और एक इसमें है, पर सवाल ये होता कि हमारा वाला कौन सा होगा। तो ये देखो ये प्लस में है, तो प्लस में मतलब हमारा आंसर भी किस में आएगा, प्लस में, यानी ये वाला कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4.75 और 5.25। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट नंबर है नंबर 4, 2x+1 लेस देन 1/5 का अंतराल स्वरूप कौन सा है। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि अंतराल स्वरूप में आपको सॉल्व करना है और ये मानांक स्वरूप में दिया गया है। इसको चलो थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा, 2x+1 लेस देन 1/5 लिखा हुआ है। 2x+1 लेस देन 1/5। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये क्या दिया है, ये दिया हुआ है मानांक, तो x-a लेस देन डेल्टा। अगर दोनों का कंपैरिजन करते हो, ध्यान से सुनना, दोनों का कंपैरिजन करते हो तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे a की जगह पे +1 दिया हुआ है। अब +1 कैसे पॉसिबल है, कि +1 कैसे दे दिया है, +1 तभी पॉसिबल है जब ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि यहाँ पे -a, नहीं -a क्यों लिखना, -a होता ही नहीं है, रहने दो। देखो इसको कैसे लिखना है कि ये जो +1 है, प्लस कभी पॉसिबल होगा जब ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस में रहा होगा। कैसे, उसको मैं आपको समझाता हूं। देखो a इज इक्वल टू, अगर मैं -1 लेता हूं, क्या मैं लेता हूं, a इज इक्वल टू मैं -1 लेता हूं, तो अब मैं फॉर्मूले में अगर रखता हूं x-a और -a की जगह पे यहाँ पे -1 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। और इसी वजह से हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम क्या जो है वही लिखेंगे कि x की वैल्यू और a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, -a हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट मिल गया। दूसरा है डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना दिया, 1/5 दिया हुआ है, तो ये दूसरा भी मिल गया, राइट। हमें दो चीजें मिल गई है, क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई और डेल्टा की वैल्यू मिल गई। लेकिन अब एक सवाल आता है कि सर ये जो 2 दिया है ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो x होता है हमारा, ये 2 का कैसे होगा। तो याद रखना है कि जब आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इस वाले को इग्नोर कर देना। क्या कर देना, इस वाले को इग्नोर कर देना, और नॉर्मल जैसे सवाल में दिया है वैसे ही सॉल्व करना। क्या कहा मैंने, जैसे नॉर्मल सवाल में दिया है वैसे ही सॉल्व करना। क्लियर हुआ इतना। तो नॉर्मल जैसे सवाल में दिया है मतलब बाकी का, तो अंतराल हमें निकालना है। तो अंतराल कैसे निकलता है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, राइट। a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो a की वैल्यू है -1 और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 1/5, राइट। a माइनस डेल्टा यानी 1 - 1/5 और यहाँ पे -1 प्लस, सॉरी -1, हाँ प्लस ही तो था यार, +1/5। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो ये आपका एलसीएम वाला हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो -5 - 1/5 और ये -5 + 1/5। तो -5 - 1 -6 हो जाएगा, 6/5 और ये हो जाएगा 4 लेकिन -4/5। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, -6/5 और -4/5। अभी देखो अगर आप एमसीक्यू में देखने जाते हो तो ये भी ऑप्शन दिया गया है, ये देखो ये भी ऑप्शन दिया गया, यानी कंफ्यूज करने के लिए हमें ये भी आंसर दिया गया, पर हमारा ये आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मैंने 2 वाले का समाधान नहीं किया है। तो जब तक 2 वाले का मैं समाधान नहीं करता हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्वेश्चन है सर ये 2 वाले का क्या करेंगे, तो याद रखना है जब भी x के साथ कोई वैल्यू दिया होगा तो उसको आपके उसी तरीके से ट्रीटमेंट करना है।
अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो समझो। ये गुणे में है, तो गुणे में होता जब आपको पता है कि जब इक्वल में जैसे ऐसे लिखा गया है, जैसे 2x1/5 ऐसे लिखा हुआ यानी गुणे में है ना, तो जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, राइट। और अगर यही ऐसे डिवाइड में होता तो ये उधर जाता तो क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ऊपर गुणे में चला जाता। तो याद रखना है, जब डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर है, जो नॉर्मली हमारा बेसिक मैथ होता है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी सभी में हम 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, या यूं कहो कि नीचे वाले में 2 से गुणा कर देंगे। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा आएगा -6/10, और ये आएगा -4/10। क्लियर है, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके सॉल्यूशन में अक्सर बच्चे अटक जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि n5 0.02 का मानांक स्वरूप कौन सा है। अब देखो ये हमें सामीप्य दिया है, पहला क्या होता है हमारा, ये ऐसे n a डेल्टा, और मानांक स्वरूप क्या होता है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो x माइनस ए, तो a कितना है हमारा 5, तो 5 किधर, देखो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, अब ये भी कैंसिल बचे ये दोनों, लेकिन यहाँ पे लेस देन होता है, तो लेस देन मतलब ये हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x-5 लेस देन 0.02। उसके बाद चलते हैं छठे नंबर पे। तो छठे नंबर पे लिखा है कि यदि n a 0.07 का मानांक स्वरूप x-10 लेस देन k हो तो k का मूल्य कितना होगा। तो पहले मैं इन दोनों को पूरा लिख लेता हूं, क्या क्या दिया वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे दिया गया है उसको आप लिख लो तो आपको सॉल्व करने में आसान होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है n a 0.07, फिर दूसरा लिखा हुआ है x-10 लेस देन k। अब देखो ये जो है ये है आपका सामीप्य का, ठीक है, और ये जो है आपका है मानांक का। अब सामीप्य का फॉर्मूला होता है एन ए डेल्टा, और मानांक का होता है x-a लेस देन डेल्टा। अब इसका मतलब देखो दोनों का कंपैरिजन करते हो, ये देखो बड़े क्वेश्चन में भी आता है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो दोनों का जब कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा की जगह पे है 0.07, क्या है, डेल्टा की जगह पे है 0.07, और ए की जगह पे है -10, सॉरी -10 बोला, ए की जगह पे है 10, ए की जगह पे क्या है 10 है। क्लियर है, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में होता ही है। तो हमें ये दो चीजें मिल जाएंगी, हमें क्या क्या मिल गया, डेल्टा की वैल्यू मिल गई और ए की वैल्यू मिल गई। जब हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई और ए की वैल्यू मिल गई, अब उसके बाद हमें आगे निकालना क्या था, वैसे तो हमें के का मूल्य ही तो निकालना था ना। तो के का मूल्य अगर हमें निकालना था तो एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया ये वाला। अब हमें के का मूल्य निकालना था। अब x-10 लेस देन के, और के की जगह पे देखो नीचे क्या होता है, डेल्टा होता है। तो यहाँ पे तो कंपेरिजन करने पे पता चली गया ना कि डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगा 0.07, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.07 की तरह ये रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 3, 3x-1 का मूल्य कितना होगा। अब मैं इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जब भी आपका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं कि फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जब भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्टली वैल्यू को लिख देना होता है। तो डायरेक्टली वैल्यू को लिखने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे लिखा गया है 3x-1, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को रख दो, यानी 3x की वैल्यू 3 है, तो 3 गुणे 3 -1 है, 3 3 9 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये रहा हमारा आंसर 8, राइट। उसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला है लिमिट नंबर 8, अरे मतलब 8वां, ये लिमिट नंबर 1 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x+9 का मूल्य क्या होगा। अब देखो यहां पर भी देखोगे तो फैक्टर पॉसिबल नहीं है, या इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो जब फैक्टर पॉसिबल नहीं है, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका जो है, मैंने कहा ना वैल्यू को रख दो। तो ये क्या है 4x+9 भी अंडर रूट, तो 4 × 4+9 क्या है, 4 × 4+9। अब इसको सॉल्व करो तो 4 चौक 16 + 9 क्या है, 4 चौक 16 + 9 यानी कि 25 हो गया। ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5, यानी जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट, ये ए। चलो उसके बाद है 9वां नंबर। 9वां नंबर है लिमिट x टेंड्स टू -2, 10 का मूल्य क्या होगा। ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया सवाल है। तो याद रखना है कि जब x का मूल्य ना दिया गया, कोई सिर्फ चल संख्या अरे अचल संख्या दी गई हो, या जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दिया गया होगा तो डायरेक्टली हमें वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,
क्लियर है, डायरेक्टली वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 3 फिर x पावर ऑफ 4 माइनस 81 x माइनस 3 का मूल्य कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस यानी ये जो आपका 10वां और 11वां है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है। मैं आपको बता दूं, दिमाग में एक बात रखना है, क्या रखना है वो मैं पहले यहाँ पे लिख के बताऊंगा। दिमाग में एक बात रखना है कि जब आपको क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, यही अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, लेकिन कौन सा वाला फॉर्मूला से, हमने मैथ में अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा था, तो जब हमें पता चलता है कि फॉर्मूला से पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो पावर में दिया होता है, ये जो ऊपर दिया होता है जिसको हम लोग मैथ में बोलते हैं ना ए की घाते या ए पावर ऑफ 3, पावर या जो घात है आपका वो ज्यादा दिया गया हो, जिसका सॉल्यूशन जो है वो आसान ना हो या पॉसिबल ना हो, तो आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। और छोटा सा फॉर्मूला क्या है वो सुनो, छोटा सा फॉर्मूला x पावर ऑफ n माइनस a पावर ऑफ n। ध्यान से सुनना, क्या है फॉर्मूला, x पावर ऑफ n माइनस a पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय x माइनस a। यानी इस स्वरूप में हमें क्वेश्चन को बदलना होता है। जब हम इस स्वरूप में क्वेश्चन को बदल देते हैं तो एज पर द लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला का रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है n इंटू a n माइनस वन। क्या बन जाएगा, n इंटू ए n माइनस वन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि जब भी इस स्वरूप में हमें सवाल दिया होगा, कौन से स्वरूप में, घात के स्वरूप में दिया होगा और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हमें इस स्वरूप में सवाल को बदलना पड़ेगा और उसका जो आंसर होता है वो ये हो जाएगा। क्लियर है, तो चलते हैं एक बार ट्राई मारते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। तो x माइनस 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो पहले लिख लेते हैं इसको। ये आपका तो कौन सा नंबर है, 10वां नंबर था। x पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। देखो इसका सॉल्यूशन वैसे तो पॉसिबल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो लगा लोगे तो हो जाएगा, लेकिन क्या एमसीक्यू है, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, सो बेटर है कि वो वाला मत करना। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं एक बार इसको देख लो। तो x माइनस 4 माइनस 81 x माइनस 3, पर पहले मैंने कहा ना कि जब घाते वाला तो पहले इसमें बदलो, तो बदलोगे कैसे, तो लिखेंगे x पावर ऑफ 4 माइनस ये 81 है, तो 81 जो, अब देखो यहाँ पे नीचे 3 दिया हुआ है ना, अब देखोगे तो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो याद रखना है 99.9 100% जो ये होगा उसी के घात में यहाँ पे होगा। तो 3 की घाते कितना करेंगे कि 81 होगा, तो बेसिकली 3 की घाते 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 ही होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। x पावर 4 माइनस 3 पावर 4 फिर माइनस, अरे डिवाइडेड बाय x माइनस 3। देखो ये हो गया ना इसमें कन्वर्ट, एक मिनट देखो, ये पूरा का पूरा जो है इस स्वरूप में कन्वर्ट हो गया है। तो जब पूरा का पूरा इस स्वरूप में कन्वर्ट हो गया है तो अब इसको अप्लाई कर लो। तो अप्लाई कैसे करोगे, n इंटू एन, n इंटू ए n माइनस 1। तो यहां पे n क्या है, ये है हमारा n, तो ये हो गया 4 गुड़े a क्या है हमारा, तो ये तो a दिया ही हुआ है ना, देखो ये रहा माइनस a, ये हमारा a है, तो ये 3 फिर n यानी 4 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 गुड़े 3 की घाते 3, यानी इसको सॉल्व करने जाओगे तो 4 गुड़े 3 3 का 9 3 27 और 27 गुड़े 4 करोगे तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 108 होगा, और 108 हमें ये रहा दिया हुआ है। समझ में आया। अब इसी तरीके से अगले वाले पे चलते हैं, अगला वाला भी सेम टू सेम है। अब सेम टू सेम देखो, लिखा था एक्स पावर ऑफ 4 सॉरी पावर ऑफ 5, एक्स पावर ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का मूल्य कितना होगा। और यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम बात आ गई है, मैंने कहा ना सेम टू सेम सवाल है दोनों। तो पहले लिख लेते हैं एक्स पावर ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, राइट। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करके लिखते हो तो देखो, पहले मैंने कहा ना इसमें कन्वर्ट करो, तो इसमें कन्वर्ट करने जाओगे तो देखो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है पर ये प्लस में दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखोगे वो देखो। तो x का पावर 5, राइट, फिर माइनस माइनस 1 का पावर 5। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, तो बहुत सिंपल है, अगर यहां पे माइनस नहीं आता है तो माइनस माइनस प्लस कैसे होगा, क्योंकि ये देखो ये माइनस में है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन ये प्लस में दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी माइनस में होगा। और माइनस 1 की घात अगर आप 5 करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स पावर ऑफ 5 माइनस माइनस 1 पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, राइट। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना ब्रैकेट में बाहर आने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं। अब देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इसमें कन्वर्ट हो पाया है थोड़ा थोड़ा। जब कन्वर्ट हो गया है तो अब मैंने क्या कहा, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 पावर ऑफ
ये 5 - 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी 5 × -1 ⁻⁵ अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 × -1 ⁻⁴, क्योंकि 5 में से एक गया तो 4 आएगा। अब इसको सॉल्व देखो, -1⁴ है, तो -1⁴ यानी -1 को 4 बार गुणा करते हो तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा +5। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा +5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे तो हमारा जो आंसर है +5 है, यानी प्लस है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है -5 भी दिया, इसलिए गलती करने की जरूरत नहीं, मतलब गलती नहीं करना, इस चीज पे ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि y = 10 - 3x और x टेंड्स टू -3 हो तो y किस मूल्य को अनुलक्षित है, यानी कौन सा मूल्य जो होगा उसका हमारा सॉल्यूशन हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट, जो यहाँ पे जगह होगा तो वहीं पे लिख देता हूं मैं। हाँ, यहीं पे लिख देता हूँ, बहुत जगह है। y = 10 - 3x, राइट, और बोला है x टेंड्स टू -3। क्या बोला है? x टेंड्स टू -3, यानी 10 - 3 फिर -3। बोलोगे सर ये -3, देखो ये 3 तो ये वाला, और x की वैल्यू जो है वो -3 है। ये देखो यहाँ पे लिखा ना x टेंड्स टू -3, इसका मतलब -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो ये हो जाएगा 10 + 9 यानी कि 19 हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 19, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12 का, और इस तरीके से चैप्टर नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको सारा एमसीक्यू समझ में आ गया होगा, इसमें जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अभी मैं कुछ देर में आपको चैप्टर नंबर 5 का भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसमें कैसे चीजों को लर्न करना है, इसमें टोटल 10 ही एमसीक्यू है, पर कैसे लर्न करना है और कैसे समझना है वो सारी चीजें मैं आपको इसमें समझा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।